पंजाब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षरा। आइए देखते हैं पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। और ये भगवान हमको नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं और इस वक्त मैं तमाड़ के यहाँ पे इस मैदान में मौजूद हूं और आज है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब का आज महापरिनिर्वाण के अवसर पर यहाँ पर अनुसूचित जाति के लोग यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग में यहाँ पे झारखंड के अग्रणी कांग्रेस के नेता साथ ही साथ तमाड़ के पूर्व विधायक कालीचरण मुंडा मुख्य अतिथि के तौर पे पहुंचे हैं और इस जाति के कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ पे ये बैठक चल रही है। ये बैठक दरअसल आज बाबा साहेब अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके महापरिनिर्वाण पर एक संकल्प लेते हुए यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लोग इस वक्त भी जमे हुए हैं और उनका साफ तौर पर ये कहना है जिस जमीन पे जिस मैदान पे ये बैठक आयोजित किया गया है उस मैदान पे बालिका विद्यालय का निर्माण कराया जाना है, ऐसा प्रस्ताव है। लेकिन विगत कई साल बीत जाने के बावजूद ये जो प्रस्तावित जमीन है, ये जो जगह है, यहाँ पर अब तक बालिका विद्यालय का निर्माण नहीं कराया गया है, जिसको लेकर यहाँ पर लोगों में थोड़ा सा आक्रोश भी है और साथ ही साथ वर्तमान की जो सरकार है उस सरकार पर लोगों का एक आग्रह की तरह यहाँ पे एक बैठक रखा गया है और सरकार से ये कहना है कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसने पूरे समाज को साथ लेकर चला और समाज को के नव निर्माण के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जहां सभी का हक, अधिकार और तमाम चीज की भारत की जितनी भी सुविधाएं हैं, जो भी सरकारी सुविधाएं हैं, जो भी उपलब्ध हैं, उसको लेकर तमाम लोगों का अधिकार है। इसी अधिकार और कर्तव्य के बीच आज यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम लोग मिलेंगे यहाँ पे अतिथियों से भी, उनसे भी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज़ झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ तमाड़ से। पहुंचे आप तमाड़ के इस मैदान में अनुसूचित जाति के इस कार्यक्रम में, क्या कुछ कहना होगा आज? बहुत कुछ कहना है। हमें बहुत प्रसन्नता है, खुशी है कि हमारे अनुसूचित जाति के लोग भी अब जाग रहे हैं। ऐसे भाई लोग आके इन लोग आके जगा रहे हैं। यहाँ के अनुसूचित जाति के लोग सदियों से बहुत पीछे हैं, लेकिन इन लोग को जगाने का काम कर रहे हैं। आज ये बैठक हुई, इतनी भारी तादाद में अनुसूचित जाति के भाई बहन आए, लोग इन लोग को बात को सुने, हमको बहुत खुशी हुई है, प्रसन्नता है। यहाँ पे स्कूल निर्माण की बात आ रही है और आप भी एक सरकार के अंग हैं, कितना प्रयास होगा आपका? हम लोग संबंधित विभाग के मंत्री हुए, सेक्रेटरी हुए, विभाग के अफसर हुए, सबके यहाँ जाने का प्रयास करेंगे। जाएंगे हम लोग और आवेदन देंगे, साथ में मैं भी चलूँगा। आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महापरिनिर्वाण है, क्या संदेश होगा आज देशवासियों को? देशवासियों को संदेश है कि भाई हम लोग कितना बड़ा महापुरुष हैं डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। इन्होंने इस देश का संविधान लिखे हैं और इनके कहे अनुसार पद चिन्हों पर हम लोग को चलने का और इसकी जीवनी जो है, जीवनी से हम लोग को प्रभावित हैं। इससे की जीवनी से चलने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। सर, बताया जाए एक बड़ी आबादी को आप नेतृत्व करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय संविधान में हमने पहले ही कहा कि इक्वल टू राइट्स की बात होती है और डाउन ट्रेंड पीपल जो है, शोषित वंचित समाज जिसको बोलते हैं, तो आज के देश में संगठन समाज का बहुत ज़रूरी है और ये समाज जो है से जातियों में विखंडित हो गया, जिसके आंदोलन का प्रारूप कमज़ोर हो गया। आपको मालूम होना चाहिए, जो समाज सशक्त रूप से नहीं खड़ा होता है उस समाज के मांगने से कुछ नहीं मिलता, बिना संघर्ष के रास्ते नहीं निकलते हैं। तो हमने सोचा, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट महासभा के अध्यक्ष होने के नाते उपाध्यक्ष डॉक्टर रिजू नायक को लेकर मैंने सोचा कि ये जो क्षेत्र है, बुंडू, तमाड़, आपका तमाम जो दक्षिणी प्रमंडल का जो इलाका है, यहाँ पर अनुसूचित जाति बहुत हैं। कालिंदी हैं, तुरी हैं, धोबी हैं, घासी, बहुत सारी जातियाँ हैं जिनकी आइडेंटिटी नहीं हो पा रही है। अलग अलग ग्रुप में बैठे हैं, एक दूसरे से अनटचेबल बात करते हैं, आपस में भी छुआछूत की बात करते हैं। तो ये जो सामाजिक कोड है, इसको कैसे समाप्त किया जाए? भारतीय संविधान में बाबा साहब ने आज़ादी से पहले बोला था कि आज जो देश का हालात, जब बोले संविधान लागू हुआ तो बड़े जोर से हंसे, तो बोला लोगों ने, पूंजीपतियों लोगों ने बोला डॉक्टर अंबेडकर क्यों हंस रहे हो? तो मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि आज के बाद
राजा बक्सा से पैदा होगा, रानी का पेट से नहीं पैदा होगा। कई बार देखा जाता है कि इस तरह की जो सामाजिक संगठन ही बनती है जिसका नेतृत्व करता होते हैं अक्सर किसी राजनीतिक दल का सहयोग करता है। मैं राजनीतिक दल, देखिए मैं पत्रकार भी हूँ, बुलंद सांस मेरी मैगजीन भी चलता है, 40 साल का मेरी संघर्ष है पॉलिटिक्स में। हम राजनीति भी किए हैं, मनोहर कांशीराम के नाम सुना होगा आपने। हमने कर्नाटका, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रहे हैं, बड़े शोहरत भी देख लिया। लेकिन आपने जो कहा ना कि नेतृत्व जब लुटेरे टाइप में हो जाता है, बिकाऊ हो जाता है, तो आंदोलन खत्म हो जाती है। आज हमारा जो पार्टी का बसपा के लोग जो थे, आज हम भी छोड़ दिए, तो इसलिए छोड़ दिए कि हमारा नेतृत्व जो है वो फेल हो गया, जाकर जिसके चरण में जाना नहीं चाहिए था उनकी सुरमर बन गया। और जिसके बदौलत जो मनोहर कांशीराम ने 1585 के नारा दिया, 6742 जातियों की बात किया, SC ST OBC के माइनॉरिटी की बात करके देश में हुकूमत, इतनी बड़ी आबादी के लोग, मांगने वाला समाज है, देने वाले समाज बनाना चाहता था। लेकिन आज नेतृत्व जो है विखंडित है, सब अपना अपना राग, अपना अपना डफली बजा रहे हैं। अगर संविधान की बात मान लिए होते, बाबा साहब की बात मान लिए होते, कांशीराम जी की बात मान लेते तो आज दिल्ली के गद्दी पर लालू जाते होते, मायावती होती या हेमंत सबू सोरेन जैसे ट्राइबल के बच्चा होता, दूसरा कोई नहीं होता। लेकिन ये क्या है, जातीय ईगो समाज में। आज बोला था बाबा साहब ने कि अगर जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता वो गुर्राता है। अगर जिसके पास शिक्षा नहीं है वो क्या गुरेगा। तो SC ST के लोग आज भी शिक्षित नहीं है, बेशक नेतागिरी मंच पर कर लें, आज भी ट्राइबल लोगों के बहुत बुरा हाल है। ऐसा नहीं कि बहुत सजग हो गए हैं, लेकिन इन तमाम जो लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग को आपस में भिड़ाने का काम कर रहे हैं लोग, लड़ाने के। नहीं तुम्हारा नहीं है, ये आदिवासी मुल्क हो गया, राज हो गया, झूठ के। कोई भी चीज़ नियम कानून पार्लियामेंट में जाता, हाउस में पास होता है, राष्ट्रपति से अनुमोदन होता है, वो नामा सूची में ऐसी कोई मुंह से बोल देगा थोड़े हो जाएगा। झूठ बोलने से काम नहीं चलने वाला। हम तो बौद्धिक जागरण के लिए हमने कर रहे हैं। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहा हूँ कि भाई जागो तभी सवेरा। हमें किसी से नफरत नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं, सब प्रिय हैं और सब देशवासी हैं। यही बात आपके साथ जो है। धन्यवाद। से सैनिक लगते हैं और भीम सेना से क्या कुछ कहना होगा आज? पत्रकार बंधु, आपने हमें बोलने का मौका दिया, बहुत अच्छी बात है। तो हम पोशाक से सैनिक नहीं, दिल से सैनिक हैं, और वो भी बाबा साहब के सैनिक हैं। समता सैनिक दल जो बाबा साहब ने 24 में बनाया था, और उसके हमारे सैन्य प्रणाली में हम एक सैनिक हैं। अगला सवाल पूछे। बताइएगा, आज के इस महापरिनिर्वाण पर आज तमाड़ की धरती में पहुंचे, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या संकल्प? आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। आज तमाड़ की धरती पर आकर मुझे काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि बाबा साहब के अनुयायी आज इतने ग्रामीण क्षेत्र में भी इतनी संख्या में है। आज की परिस्थिति में मैं काफ़ी गर्वान्वित हूँ। आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि एक दौर था जब बाबा साहब पे हमला हुआ, उनके आंदोलन में हमला हुआ था। दूसरा दौर ये भी आया जब बाबा साहब के अनुयायियों पर हमला हुआ। आज का दौर ये भी है कि बाबा साहब के विचार पे हमला है। ये बाबा साहब के सैनिक उनकी विचार को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। सर बताइए, आज के कार्यक्रम के संबंध में कैसा रहा कार्यक्रम? हम लोगों ने बहुत मेहनत करके आज कार्यक्रम किया था। हमारे अनुसूचित भाई बहन यहाँ पर उपस्थित थे, संख्या बहुत कम थी, धन कटने का समय है, लोग नहीं आ सके, गरीब लोग हैं, इसलिए अधिक उपस्थिति तो नहीं रही, लेकिन फिर भी एक सम्मानजनक उपस्थिति तो कही जा सकती है। बताइएगा, आज इस मौके पर क्या महसूस कर रहे हैं आप? महसूस यही कर रहे हैं कि विद्यालय तो बहुत पहले ही बन जाना चाहिए था, लेकिन आज तक विद्यालय नहीं बना, जिसके लिए हम लोग काफ़ी चिंतित हैं। और हमारे बच्चियां जो है इससे पढ़ाई से प्रभावित हो रही हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और ये जो है सरकार का ही प्रस्ताव था, और इस ज़मीन को लेने में हम लोगों का, हमारा विशेष करके बहुत ही योगदान रहा है। मैं अनुमंडल का प्रधान सहायक था और DC ऑफिस से रिटायर किया, और मैंने बहुत ही कोशिश करके इस ज़मीन को अनुसूचित जाति आवास से विद्यालय बनाने के लिए
अर्जित किया हूँ। बताया जाए आज पहुँचे हैं आप यहाँ पे, आप नेतृत्व कर रहे हैं आप लोग समाज का, हाँ। और एक बड़ा यहाँ पे बैठक आयोजित किया गया, क्या कहना होगा? मेरा कहना यही है कि हम लोग 2015 से इस जगह पर बाबा भीमराव अंबेडकर का पुण्यतिथि हो चाहे जन्मतिथि हो मनाते आए हैं, और हम लोग आवासीय स्कूल के लिए जमीन आवंटन 5 एकड़ यहाँ इस जगह में कराए हैं पूर्व सीओ से। और रही बात जो आज है, तो हम लोग आज तक जो लड़की आवासीय विद्यालय एससी का हम लोग राज्य सरकार केंद्र सरकार मांग रखे हैं सरकार से, नहीं हुआ है। और हम लोग आगे स्कूल के लिए जो लड़की आवासीय विद्यालय नहीं है हमारे पूरा, हमको लगता है हमारे रांची जिला में नहीं, वो चीज़ मांग पत्र हम लोग सौंपे हैं और आवासीय स्कूल यहाँ निर्माण करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। आंदोलन की रूपरेखा आगे क्या होगी? आगे यही होगा कि हम लोग अभी तक कलम और कागज से चल रहे हैं। यदि आगे सरकार का चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार को यदि नहीं मानेगी, तो हम लोग आंदोलन के लिए उग्र होकर जितने भी एससी समुदाय के हैं एकत्रित होकर आंदोलन आगे जारी रखेंगे। जोहार करता हूँ। देखिए, आज गौतम जी ने बात कहे, आपके हमारे अर्पण सिंह जी जो बात पे कितनी गुड़ वाली बात बोले हैं, हम लोग को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। नायक जी भी इतना बढ़िया बात बोले, सबको सोचना चाहिए। भाइयों बहनों, आज आपके समाज की बात हो रही है, चर्चा हो रही है कि मैदान में तो भर जाना चाहिए, भर जाना चाहिए। अभी यहाँ कोई मेला लगता ना, तो पूरा ब्लॉक का प्रखंड का जितने अनुसूचित जाति के भाई और बहनों को भीड़ हो जाती है। लेकिन आज समाज के बारे चर्चा है, बात करना है। अब देखिए कितने कम तादाद में आए। ये तो तमाड़ गांव का भी नहीं होगा इतना पॉपुलर। तमाड़ गांव में इसे डबल का तीबर हो सकता है। भाइयों, जहां भी समाज की बात होगी, समाज के विकास की बात होगी, समाज के लिए लड़ाई लड़ने की बात होगी, आप लोग को एकजुट रहना होगा, तभी आप अपना हक और अधिकार ले सकते हैं। ये महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत का संविधान लिखे हैं। उस संविधान से ये देश चलता है। ये नियम कानून कायदा सब लिखे हैं, और इस संविधान में हम सबका हित है, हम सबका अधिकार है। आप लोग से मैं पूछना चाहता हूं, शायद घर 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 धार्मिक ग्रंथ होगा, घर घर धार्मिक ग्रंथ होगा, लेकिन भारत का संविधान नहीं होगा। भारत का संविधान को हम लोग को अध्ययन करना होगा, और भीमराव अंबेडकर की जीवनी किताब का पुस्तक को हम लोग को पढ़ना होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अपना आत्म सम्मान को पहचान सकते हैं। आर्या न्यूज झारखंड खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।